हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन का टॉपिक फिनिश कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर और मल्टीपल का टॉपिक शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत आसान और छोटा टॉपिक है, एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे, लेकिन बहुत मेन टॉपिक है ये। जो एचसीएफ और एलसीएम है उसका ये बेस होता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेन टॉपिक है। आज हम फैक्टर और मल्टीपल का टॉपिक शुरू करेंगे, तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप आ जाकर उन्हें देख सकते हैं। मेरे चैप्टर 1 नंबर एंड सिस्टम, चैप्टर 2 होल नंबर और चैप्टर 3 फ्रैक्शन का टॉपिक के वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप आ जाकर उन्हें देख सकते हैं। चैप्टर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल अब हम करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फैक्टर्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड। चलिए इसको रीड करते हैं। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, देन द सेकंड नंबर इज टू बी अ फैक्टर। वो नंबर जो दूसरे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, भाज्य हो जाते हैं, बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े, उसे हम फैक्टर कहते हैं। वो जो नंबर डिवाइड करके आता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर किसी ने बोला कि 12 का फैक्टर निकालना है, तो 1 सबका फैक्टर होता है, एक 1 हो जाएगा। 2 6 जा 12 होता है, एक 2 हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, एक 3 हो जाएगा। 4 3 जा 12 होता है, एक 4 हो जाएगा। 5 नहीं होता है। 6 2 जा 12 होता है, एक 6 हो जाएगा। और 12 अपने टेबल का 12 1 जा 12 होता है, 12 अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। तो ये जो आए हैं 6 नंबर्स आए हैं, 1 2 3 4 6 12, ये सब 12 के गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं, इन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे। कॉमन फैक्टर को रीड करेंगे। फैक्टर डेट एट 2 नंबर इन कॉमन आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ दोस नंबर। फ्रेंड्स, वो फैक्टर जिसके 2 नंबर दोनों फैक्टर में कॉमन हो उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने 12 और 8 का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा, तो ये देखिए, सबसे पहले हम 12 का और 8 का कॉमन एलसीएम ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लासा ले लिया है, एलसीएम। छोटी डिजिट से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। यहाँ हम 3 और 4 से भी ले सकते थे, लेकिन 2 से ही शुरू करते हैं, छोटी डिजिट से शुरू करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब इसको साइड में लिख लेंगे, इनके फैक्टर्स। हमने साइड में ये फैक्टर्स लिख लिया। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ये 12 के फैक्टर हैं और ये 8 के फैक्टर हैं। तो 8 तो 2 दोनों में कॉमन है, ये 12 में भी कॉमन है और 8 में भी 2 लिखा हुआ है। यहाँ भी 12, यहाँ एक 2 मिल गया और एक 8 में एक और 2 मिल गया, तो 2 बार 2 मिले हैं। तो हमें ये करना होता है 2 × 2। 4 इसका कॉमन फैक्टर निकल आया है। तो कोई पूछे कि 12 और 8 का कॉमन फैक्टर बताएं, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर निकल आया है। 4 इसका कॉमन फैक्टर निकल आया है। 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। 4 इसका कॉमन फैक्टर निकल आया है, इसलिए 4 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट को देखिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, 1 डिवाइड पूरी तरीके से कट जाता है। 1 से को 16 से करेंगे, 1 16 से 16 हो जाता है। 1 को 14 से करेंगे, 1 14 से 14 पूरी तरीके से कट जाता है। तो 1 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है। जैसे 5 का फैक्टर 5 होता है। अगर आपको किसी ने 5 से डिवाइड करने के लिए 5 को कहा, तो 5 का फैक्टर 5 होता है, 5 1 जा 5 होता है। 6 का फैक्टर 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। 7 का फैक्टर 7 होता है, 7 1 जा 7 होता है।
8 का फैक्टर भी 8 होता है, 8 वन जा 8 होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट को देखिए, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ हमने 12 का फैक्टर निकाला था, यही एग्जांपल देख लीजिए, 12 का फैक्टर निकाला था, 2 को देखिए तो अब 2 12 से डिवाइड होगा, यानी ये जो फैक्टर्स हैं ये 12 से डिवाइड होंगे। हर नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। फ्रेंड्स, कॉमन मल्टीपल वो होता है जो अपने 2 और मोर नंबर से डिवाइड हो जाता है, उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कॉमन मल्टीपल वो होता है जो 2 और मोर नंबर का मल्टीपल होता है, उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मल्टीपल समझ लेते हैं। मल्टीपल एक हम एग्जाम्पल के द्वारा मल्टीपल को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा 10, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आएगा 15 और 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 20। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है 5, 10, 15, 20, यही इसके मल्टीपल्स हैं। 5 के ये सब मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 के मल्टीपल हैं। इसी को हम मल्टीपल कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इजी होता है। फ्रेंड्स, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणांक। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर। अब हम प्राइम फैक्टर को रीड करेंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ क्वांटिटी आर ऑल ऑफ द प्राइम क्वांटिटी दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड गिवन क्वांटिटी। सबसे पहले हम प्राइम और फैक्टर को समझेंगे। प्राइम और फैक्टर को समझ लेते हैं। फ्रेंड, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल से कटता है और 1 के टेबल से कटता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और फैक्टर वो होता है जिसको हम जब डिवाइड करते हैं तो बिना लीविंग रिमाइंडर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। प्राइम फैक्टर वो होता है जिसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी। वो क्वांटिटी होती है प्राइम नंबर जिसको हम पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। गिवन क्वांटिटी को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। प्राइम फैक्टर की यही डेफिनेशन है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉमन मल्टीपल और प्राइम फैक्टर समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट मोर मल्टीपल ऑफ 6। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 6 के पहले फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालने होंगे और उनको सम करना होगा, उनका ऐड करना होगा, योग करना होगा। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में नजर डालिए, देखिए, गौर करिए। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज, फर्स्ट 4 मल्टीपल होता है 6, 12, 18, 24। 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ये हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल निकाल लिए हैं। अब हम इसे ऐड कर देंगे। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 24 इक्वल 60। तो फ्रेंड 60 इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, 60 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। ये भी इसी के जैसा है। यहाँ फर्स्ट 4 मल्टीपल का सम निकाला था, यहाँ हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर निकालना है। 6 का फर्स्ट 5 नंबर निकालने हैं, उनका सम निकालना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट 5 नंबर हमने निकाल लिए हैं। 6
6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 6 प्लस 12 करेंगे 18, 18 प्लस 18 करेंगे 36, 36 प्लस 24 करेंगे 60 और 60 प्लस 30 करेंगे तब आएगा 90। तो 90 इसका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 हमने निकाला है तो 90 का है। 90 को टिक लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। इसमें हमें डिफरेंस निकालना है 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 निकालेंगे, उसका सम करेंगे और फिर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, गौर करिएगा। फ्रेंड्स सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान करिए, गौर करिए। हमने जब सम किया तब आ गया 90। अब 90 में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फ्रेंड 9 माइनस 0 करना होगा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 9 माइनस 0 करेंगे तो अब आएगा 9। तो फ्रेंड्स 9 इसका करेक्ट आंसर है। 9 को टिक लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, मेन क्वेश्चन करना है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। इनमें से कौन सा नंबर 316 का फैक्टर नहीं है। फ्रेंड्स सॉल्यूशन में देखिए, हमें सबसे पहले 316 का फैक्टर्स निकालने हैं कि उसके कौन कौन फैक्टर हैं। तो 1 316 316, 2 उसका फैक्टर है, 4 है, 79 है, 158 और 316 है। सिर्फ 8 नहीं है, और 8 उस ऑप्शन में दिया था लेकिन 8 तो यहाँ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और वहाँ भी यही पूछा गया है कि जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे ढूंढना है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800। प्राइम फैक्टराइजेशन 37,800 का क्या है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका एलसीएम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इसका एलसीएम निकाला है। 2 18,900 जा 37,800, फिर किया तो 9,450 आया, फिर किया तब 4,725 आया, फिर हमने 3 से किया तब आया 1,575, फिर 3 से किया तब आया 525, फिर 3 से किया तब आया 175, फिर 5 से किया तब आया 35, फिर 5 से किया तब आया 35, फिर हमने 7 से किया तो 7 1 7 आ गया। अब हमने इस तरीके से लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये देखिए ये आंसर आ गया है। अभी हमें ये बताना है कि ये जो है ऑप्शन में कहाँ मिलता जुलता है, दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेकंड वाले ऑप्शन को टिक लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फैक्टर ऑफ 30 आर। इसमें हमें 30 के फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले को रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो 1 लिखा नहीं है और 30 भी नहीं लिखा है, और नंबर 1 से और 30 से तो कटने ही होते हैं, यानी वो अपने टेबल से कट जाता है और 1 के टेबल से कट जाता है, और यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसे पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए। देख कर ही पता चल रहा है ये एकदम गलत है। अब सबसे पहले हम 30 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 1 30 जा 30 होता है, 2 15 जा 30 होता है, 3 10 जा 30 होता है, 5 6 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, और 30 अपने टेबल से खुद भी कटता है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, क्योंकि ये हमारे आंसर से एकदम मिलता जुलता है, ये इसके कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी टाइम डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 नंबर लिखने के टाइम 9 कितनी बार आता है, हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए,
9 यहाँ एक बार आया, फिर ये 19 में, फिर 29 में आया, फिर 39 में आया, फिर 49 में आया, फिर 59 में आया, 69 में आया, फिर 79 में, 89 में आया। 9 यहाँ तो मिल गए इतने ना, 1 से लेकर 89 तक 9 मिल गए। फिर 90 में एक आया, फिर 91 में, 92 में एक आया, फिर 93 में आया, 94 में आया, 95 में आया, 96 में, 97, 98 में आ गया। 89 से 98 तक 9 मिल गए और 99 में 2 9 मिले हैं, 1 2, तो 9 + 2 इक्वल्स टू 20। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 29 हैं। फ्रेंड्स 20 को टिक लगा दीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हम यहीं फिनिश कर दें, छोटा ही टॉपिक रखेंगे लेकिन मेन टॉपिक है, ज़रूर वीडियो को देखिएगा, बहुत मेन टॉपिक है इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगले वीडियो में मैं एक और नए टॉपिक के साथ दोबारा वापस आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।